नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। क्या आप भी शेयर बाजार की दुनिया से निराश हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जटिल रणनीतियों और भारी भरकम किताबों से थक चुके हैं और चाहते हैं कि कोई आपको एक सीधा सा रास्ता दिखाए? अगर हाँ, तो आज की ये समरी आपके लिए है। ये कोई कहानी नहीं है और ना ही कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम। ये एक ऐसा तरीका है जो लाखों लोगों के लिए काम कर चुका है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने निवेश की दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। जोएल ग्रीनब्लैट की द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। इस किताब में ग्रीनब्लैट एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पेश करते हैं। जादुई सूत्र यानी मैजिक फॉर्मूला। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अच्छे और सस्ते शेयरों को खरीदना। ये सूत्र अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता के बारे में है। ये आपको सिखाता है कि कैसे भावनाओं को दूर रखकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचा जाए। तो चलिए मेरे साथ इस 40 मिनट की यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे इस छोटे से सूत्र ने बड़े बड़े निवेशकों को भी मात दी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कैसे पर नहीं बल्कि क्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और एक ऐसी रणनीति सीखेंगे जो लंबी अवधि के लिए काम करती है। चैप्टर 1 द मैजिक फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, आज हम फाइनली उस फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं जिसने निवेश की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। जोएल ग्रीनब्लैट इसे द मैजिक फॉर्मूला कहते हैं और यकीन मानिए ये सच में कमाल का काम करता है। लेकिन इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक और डिसिप्लिन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स, चार्ट्स और ढेरों डेटा पॉइंट्स को समझना जरूरी है। लेकिन ग्रीनब्लैट कहते हैं कि कामयाबी की असली चाबी तो बस दो आसान आइडियाज में छिपी है। अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदना। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी सस्ती। बस यहीं पर यह मैजिक फॉर्मूला आता है। ये आपकी इमोशंस को एक तरफ रखकर सीधे नंबर्स पर फोकस करने में हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि अगर आप खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछें तो आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। तो चलिए अपना माइंड ओपन रखिए और मेरे साथ इस जर्नी पर चलिए, जहां हम इस फॉर्मूले की हर लेयर को खोलकर समझेंगे। मैजिक फॉर्मूला के 2 पिलर्स। ये मैजिक फॉर्मूला 2 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर आधारित है। ये दोनों मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि कोई कंपनी कितनी एफिशिएंट है और वो मार्केट में कितनी सही प्राइस पर मिल रही है। पहला पिलर है पूंजी पर ऊंचा रिटर्न, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। पहला सवाल जो हम खुद से पूछते हैं वो है, ये कंपनी अपनी लगाई गई कैपिटल पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसे रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कंपनी की एफिशिएंसी और उसके कॉम्पिटिटिव एज को दिखाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 शॉप्स हैं, दोनों ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। शॉप ए ने 1 साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। शॉप बी ने उसी टाइम में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। यहाँ शॉप ए ने अपनी कैपिटल का इस्तेमाल कहीं ज्यादा एफिशिएंटली किया है। वो कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न दे रही है। यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। जो कंपनी अपनी कैपिटल पर लगातार हाई रिटर्न कमा रही है वो यूजुअली एक स्ट्रांग और अच्छी तरह से मैनेज्ड बिजनेस होती है। ग्रीनब्लैट हमें सिखाते हैं कि हमें उन कंपनियों को ढूंढना चाहिए जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे ज्यादा हो। ये हमें उन कंपनियों की लिस्ट देता है जो अपने काम में बेस्ट हैं। ये हमें बताता है कि हम उन घोड़ों पर बैट कर रहे हैं जो सबसे तेज दौड़ते हैं। दूसरा पिलर, ऊंची कमाई की पैदावार। अब हम दूसरे पिलर पर आते हैं जो हमें बताता है कि वो अच्छी कंपनी कितनी सस्ती है। दूसरा सवाल है, क्या ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से सस्ते में मिल रही है। इसे अर्निंग्स यील्ड कहते हैं। ये मैट्रिक हमें बताता है कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले कितने प्राइस पर सेल हो रही है। ये सीधे तौर पर एक कंपनी के वैल्यूएशन से जुड़ा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कंपनी एक शेयर पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। मार्केट में उसके एक शेयर का प्राइस है 500 रुपए। इसका अर्निंग्स यील्ड है 20%। वहीं एक दूसरी कंपनी भी एक शेयर पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन मार्केट में उसके एक शेयर का प्राइस है 2000 रुपए। उसका अर्निंग्स यील्ड है 5%। साफ तौर पर पहली कंपनी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और चीप है। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि हमें उन कंपनियों को ढूंढना चाहिए जिनका अर्निंग्स यील्ड सबसे ज्यादा हो, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उनकी अर्निंग्स को सबसे कम प्राइस पर खरीद रहे हैं। ये हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देता है। जब आप कोई चीज सस्ते में खरीदते हैं तो लॉस का रिस्क कम हो जाता है। मैजिक फॉर्मूला कैसे काम करता है? तो अब हमारे पास 2 सिंपल मैट्रिक्स हैं
ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी रैंकिंग सिस्टम बनाता है जो किसी भी आम इन्वेस्टर के लिए काम कर सकती है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, रिटर्न ऑन कैपिटल के बेस पर रैंक करें। सबसे पहले आप एक फिल्टर का इस्तेमाल करके उन सभी कंपनियों की लिस्ट बना सकते हैं जिनका एक सर्टेन मार्केट कैप हो। फिर उन सभी कंपनियों को उनके रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से रैंक करें। जिस कंपनी का रिटर्न सबसे ज्यादा है उसे रैंक 1 दें, दूसरे को 2 और इसी तरह। स्टेप 2, अर्निंग्स यील्ड के बेस पर रैंक करें। अब उन्हीं कंपनियों की लिस्ट को उनके अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से रैंक करें। जिस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड सबसे ज्यादा है उसे रैंक 1 दें, दूसरे को 2 और इसी तरह। स्टेप 3, दोनों रैंक्स को जोड़ दें। अब हर कंपनी के लिए दोनों रैंक्स को जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को पहले मैट्रिक में रैंक 10 और दूसरे में रैंक 5 मिला है तो उसका टोटल स्कोर 15 होगा। स्टेप 4, सबसे कम स्कोर वाली कंपनीज को सिलेक्ट करें। जिन कंपनीज का टोटल स्कोर सबसे कम है वो आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में सबसे ऊपर होंगी। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि आपको इन कंपनीज में से अपनी पसंद की 20 से 30 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ये प्रोसेस आपको उन कंपनियों को खोजने में हेल्प करता है जो एफिशिएंट भी हैं और मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस पर भी अवेलेबल हैं। ये एक डिसिप्लिन सिस्टम है जो आपको इमोशंस और मार्केट के नॉइज से दूर रखता है। ये आपको सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को कहता है जो मैथमेटिकली स्ट्रांग हैं। ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि मार्केट अक्सर किसी अच्छी कंपनी को किसी टेम्पररी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गलत प्राइस पर बेच देता है या फिर किसी अच्छी कंपनी को इग्नोर कर देता है। ये फॉर्मूला इन दोनों गलतियों का फायदा उठाता है और आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह सोचने में हेल्प करता है। ये आपको सिखाता है कि पेशेंस और डिसिप्लिन ही सक्सेस की रियल की है। चैप्टर 2, मैजिक फॉर्मूला के पीछे का असली लॉजिक। तो अब आप जानते हैं कि मैजिक फॉर्मूला क्या है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में काम करता है, और अगर हाँ तो क्यों? यही वो चैप्टर है जो आपको इस फॉर्मूले पर पूरी तरह से भरोसा करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम इसके पीछे के असली लॉजिक को समझेंगे। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से रैशनल नहीं होता। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये 100% सच है। मार्केट अक्सर इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर से चलता है। लोग कभी डर से बेचते हैं तो कभी लालच में कुछ भी खरीद लेते हैं। मैजिक फॉर्मूला इसी ह्यूमन बिहेवियर की कमजोरी का फायदा उठाता है। मार्केट की 2 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको प्रॉफिट देंगी। जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं कि मार्केट 2 तरह की बड़ी गलतियां करता है और हमारा फॉर्मूला इन्हीं गलतियों को सुधारता है, जिससे हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। पहला, अच्छी कंपनियों को इग्नोर करना। मार्केट में बहुत सी ऐसी अच्छी कंपनियां होती हैं जो चुपचाप अच्छा काम कर रही होती हैं। वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होती, सोशल मीडिया पर उनका कोई बज़ नहीं होता और इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो भले ही हेडलाइंस में ना हो, लेकिन उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है और वो अपनी कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रही होती हैं। मैजिक फॉर्मूला उन कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर खोजता है, ना कि उनकी पॉपुलैरिटी के बेस पर। ये वो छिपे हुए हीरे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई फैन क्लब नहीं होता। जब आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे तब खरीद रहे होते हैं जब वो अंडरवैल्यूड होती है। जैसे जैसे मार्केट को धीरे धीरे उसकी असली वैल्यू का एहसास होता है, उसकी प्राइस बढ़ती है और आपको प्रॉफिट होता है। दूसरा, अच्छी कंपनियों को गलत प्राइस पर बेचना। कई बार ऐसा होता है कि किसी बहुत अच्छी कंपनी के साथ कोई टेम्पररी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी क्वार्टर में उनकी सेल कम हो गई या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई। ऐसे में लोग डरकर उस कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। इसे हम पैनिक सेलिंग कहते हैं। इससे शेयर का प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अब भी स्ट्रांग होती है और उसके फंडामेंटल सही होते हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसी ही सिचुएशन का फायदा उठाता है। जब लोग डरकर किसी अच्छी कंपनी को फेंक रहे होते हैं तो ये आपको उन कंपनियों को तब खरीदने का मौका देता है जब वे गलत प्राइस पर बिक रही होती हैं। ये आपको इमोशन से दूर रखता है। जब लोग डर में बेच रहे होते हैं तो ये आपको शांत रहकर उन बेहतरीन कंपनियों को खरीदने को कहता है। जब लोग लालच में भाग रहे होते हैं तो ये आपको डिसिप्लिन रहकर सिर्फ अपने फॉर्मूले को फॉलो करने को कहता है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही है असली गेम। मैजिक फॉर्मूला सिर्फ एक लिस्ट नहीं देता, बल्कि एक माइंडसेट बनाता है। ये एक ऐसा डिसिप्लिन सिस्टम है जो आपको फॉलो करना होता है, भले ही मार्केट आपके फेवर में ना हो। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है पेशेंस। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि यह फॉर्मूला हर साल काम नहीं करेगा। कुछ साल ऐसे भी होंगे जब यह मार्केट से कम रिटर्न देगा। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। यही वो टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग अपना डिसिप्लिन खो देते हैं और फॉर्मूले को छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो टाइम होता है जब आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको ये याद रखना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में काम करता है। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं।
तो मैजिक फॉर्मूला के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यही है। ये उन गलतियों का फायदा उठाता है जो इंसान इमोशंस में आकर करता है। ये आपको एक सिस्टम देता है जैसे आप बिना सोचे समझे फॉलो कर सकते हैं, और ये सिस्टम आपको लॉन्ग टर्म में कामयाब बनाता है। चैप्टर 3, मैजिक फॉर्मूला को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि मैजिक फॉर्मूला काम क्यों करता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब बारी है सबसे जरूरी हिस्से की, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, यानी इस फॉर्मूले को आप अपनी रियल लाइफ में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि ये फॉर्मूला हर दिन चार्ट देखकर ट्रेडिंग करने के बारे में है, तो आप गलत हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, बिना हर दिन अपना दिमाग खपाए। स्टेप 1, मैजिक फॉर्मूला के शेयर्स ढूंढना। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है उन कंपनियों की लिस्ट बनाना जो हमारे फॉर्मूला में फिट होती हैं। ये काम पहले जितना मुश्किल था, अब उतना आसान है। आज की डेट में इंटरनेट पर बहुत से स्टॉक स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हजारों कंपनियों के डेटा को फिल्टर करके हमें हमारी जरूरत के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। आपको बस 2 कंडीशंस डालनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल, आपको उन कंपनियों को ढूंढना है जिनका आरओसी सबसे ज्यादा हो। अर्निंग्स यील्ड, आपको उन कंपनियों को ढूंढना है जिनका अर्निंग्स यील्ड भी सबसे ज्यादा हो। मान लीजिए आपने अपने स्टॉक स्क्रीनर में डेटा डाला, अब वो आपको एक लिस्ट देगा जिसमें सभी कंपनियां होंगी। आपको हर कंपनी के लिए दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से एक रैंक देनी होगी। जैसे एक कंपनी है टेक मंत्रा, उसका आरओसी सबसे ज्यादा है तो आप उसे रैंक 1 देंगे। दूसरी कंपनी सुपर फूड्स का आरओसी थोड़ा कम है तो उसे रैंक 2 देंगे, और इसी तरह। फिर आप उसी लिस्ट को उनकी अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से रैंक देंगे। मान लीजिए सुपर फूड्स का अर्निंग्स यील्ड सबसे ज्यादा है तो उसे रैंक 1 देंगे और टेक मंत्रा को रैंक 3। अब आप दोनों रैंक्स को जोड़ देंगे। टेक मंत्रा का टोटल स्कोर होगा 1 + 3 4, और सुपर फूड्स का टोटल स्कोर होगा 2 + 1 3। इस केस में सुपर फूड्स आपकी फॉर्मूला लिस्ट में टेक मंत्रा से ऊपर होगी। आपको यही प्रोसेस हर कंपनी के लिए करना है और एक फाइनल लिस्ट तैयार करनी है जिसमें सबसे कम टोटल स्कोर वाली कंपनियां टॉप पर होंगी। ये काम सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आज के टूल्स से ये मिनटों में हो जाता है। स्टेप 2, पोर्टफोलियो बनाना। अब जब आपके पास उन बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट है तो अगला स्टेप है अपना पोर्टफोलियो बनाना। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि आपको सिर्फ 1 या 2 स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक सेफ्टी का मार्जिन रखना होगा। इसके लिए वो 20 से 30 शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं। क्यों 20 से 30 शेयर्स? इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप सिर्फ 2 या 3 स्टॉक खरीदते हैं तो अगर उनमें से एक भी फेल हो जाता है तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 20 से 30 कंपनियां हैं तो अगर उनमें से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो बाकी कंपनियां उनके लॉस को कवर कर सकती हैं। यह आपके रिस्क को कम करता है और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत सेफ बना देता है। द मैजिक ऑफ एवरेज। जब आप 20 से 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बात की चिंता नहीं करते कि आपने कोई गलत कंपनी चुन ली है। आपका फोकस अब इंडिविजुअल स्टॉक पर नहीं बल्कि पूरी लिस्ट पर होता है। आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकली इन 20 से 30 कंपनियों में से ज्यादातर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी। ये आपको मानसिक शांति देता है और आपको बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करने और इमोशनल डिसीजन लेने से बचाता है। स्टेप 3, धीरे धीरे और लगातार इन्वेस्ट करना। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट मत करिए। ग्रीनब्लैट सलाह देते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करिए। आप हर महीने या हर तिमाही में कुछ स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। मान लीजिए आपने सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और अगले ही दिन मार्केट क्रैश हो गया तो आप लॉस में होंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं तो आप अलग अलग प्राइसेस पर खरीदते हैं, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आम निवेशकों को मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचाती है। स्टेप 4, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। यह मैजिक फॉर्मूला का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो को लगातार मैनेज करना होगा, लेकिन इसका मतलब हर दिन चेक करना नहीं है। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि आपको साल में सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंसिंग का मतलब है विजेताओं को बेचो। एक साल बाद जब आप अपनी लिस्ट देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे, उनकी कीमतें बढ़ चुकी होंगी और वो अब आपके फॉर्मूला के हिसाब से सस्ते नहीं होंगे।
ऐसे स्टॉक्स को आपको बेचना होगा। ये आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करने में हेल्प करेगा। नए स्टॉक्स खरीदो। जिन स्टॉक्स को आपने बेचा है उनसे मिले पैसों से आपको मैजिक फॉर्मूला की नई लिस्ट से नए स्टॉक्स खरीदने होंगे। ये आपको हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्टेड रखता है जो अच्छी और सस्ती हैं। ये साइकिल हर साल चलती रहेगी। ये आपको डिसिप्लिन रखता है और इमोशनल बाइंग या सेलिंग से बचाता है। सबसे जरूरी रूल, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये पूरा सिस्टम सिर्फ तभी काम करेगा जब आप इसे पूरे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। अपने पोर्टफोलियो को बार बार मत देखिए। ग्रीनब्लैट साफ कहते हैं कि रोज या हर हफ्ते अपने पोर्टफोलियो को चेक मत कीजिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और आपको डरा सकता है। इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। इसे खरीदिए और भूल जाइए और 1 साल बाद ही वापस देखिए। विश्वास रखिए, कुछ साल ऐसे भी होंगे जब यह फॉर्मूला मार्केट से कम रिटर्न देगा, लेकिन आपको इस पर विश्वास रखना होगा। याद रखें कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। जो लोग मुश्किल समय में इस फॉर्मूला को छोड़ देते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। तो दोस्तों, ये है मैजिक फॉर्मूला को प्रैक्टिकली यूज करने का पूरा प्रोसेस। ये एक सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीका है जो आपको भावनाओं से दूर रखकर एक सफल इन्वेस्टर बनाता है। चैप्टर 4, मुश्किलें और समाधान। तो दोस्तों, अब तक हमने द मैजिक फॉर्मूला को समझा है, इसके पीछे का लॉजिक जाना है और ये भी सीखा है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम सबसे जरूरी चैप्टर पर आते हैं, मुश्किलें और समाधान। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। हर रास्ते में कुछ गड्ढे होते हैं और अगर हमें उन गड्ढों के बारे में पहले से पता हो तो हम उनसे बच सकते हैं। इस चैप्टर में हम उन मुश्किलों के बारे में बात करेंगे जिनका सामना एक मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टर को करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इन सभी मुश्किलों का जवाब किताब में पहले से ही दिया गया है और ये जवाब सिर्फ इन्वेस्टमेंट से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे माइंडसेट से भी जुड़े हैं। पहली मुश्किल, ये फॉर्मूला हर साल काम नहीं करेगा। यकीन मानिए, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली मुश्किल है। जोएल ग्रीनब्लैट खुद ये बात साफ साफ कहते हैं कि ये फॉर्मूला हर साल मार्केट को बीट नहीं करेगा। कुछ साल ऐसे भी होंगे जब ये फॉर्मूला मार्केट के एवरेज से कम रिटर्न देगा और अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही खराब हुई तो हो सकता है कि लॉस भी दिखाए। ये बात बहुत मुश्किल लग सकती है, खासकर जब आप अपने दोस्तों या टीवी पर देखते हैं कि दूसरे लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं जबकि आपका पोर्टफोलियो रेड में है। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग पैनिक करते हैं। उन्हें लगता है कि ये फॉर्मूला काम नहीं करता और वे इसे छोड़कर किसी और नई स्ट्रैटेजी को अपनाने लगते हैं। वे एक फॉर्मूले से दूसरे पर जंप करते रहते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसे हम स्ट्रैटेजी जंपिंग कहते हैं। आपको एक बात समझनी होगी, मार्केट एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह है। शॉर्ट टर्म में मार्केट पूरी तरह से इमोशंस पर चलता है। कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर दिन, हर महीने या हर साल काम नहीं कर सकता। हमारा मैजिक फॉर्मूला वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और वैल्यू इन्वेस्टिंग का फल हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलता है। समाधान, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, पेशेंस और डिसिप्लिन। आपको ये याद रखना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ग्रीनब्लैट ने अपने रिसर्च में पाया कि ये फॉर्मूला 1 या 2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन 3 से 5 साल के पीरियड में ये मार्केट को बहुत बड़े मार्जिन से बीट करता है। ये एक माइंड गेम है। आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा। जब आपका पोर्टफोलियो डाउन हो तो आपको विश्वास रखना होगा कि ये एक टेम्पररी फेज है और आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ये सोचिए कि ये एक मैराथन है और मैराथन में बीच बीच में आराम करना या धीरे चलना नॉर्मल है। असली रेस खत्म होने पर ही पता चलती है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप उन लोगों में से होंगे जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि बाकी लोग पैनिक में अपने पैसे गंवा बैठते हैं। दूसरी मुश्किल, नुकसान का डर और पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टिंग की दुनिया में नुकसान का डर सबसे बड़ा होता है। आप 20 से 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है कि उनमें से कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म ना करें, कुछ में तो लॉस भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये आपके दिमाग में डर पैदा कर सकती है। आपको हर दिन लगेगा कि कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं रहा। ये डर तब और बढ़ जाता है जब आप हर दिन अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव आपको बेचैन कर सकती है। एक दिन आपका पोर्टफोलियो 10,000 ऊपर होगा और अगले दिन 15,000 नीचे। ये सब देखकर आपका मन बेचैन हो सकता है और आप गलत फैसले ले सकते हैं। समाधान, इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन। इसीलिए जोएल 1 या 2 नहीं बल्कि 20 से 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं।
जब आप इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फोकस किसी एक कंपनी के लॉस पर नहीं बल्कि पूरे पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पर होता है। अगर आपकी लिस्ट में से 5 से 6 कंपनियां अच्छा नहीं भी करती हैं तो बाकी की 15 से 20 कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी कि वो उस लॉस को कवर कर देंगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगी। अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करें कि कुछ शेयर्स में नुकसान होगा। ये एक गेम का हिस्सा है। आपको अपनी एनर्जी उन पर लगाने की ज़रूरत नहीं है जो डाउन है, बल्कि उन पर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को बार बार मत देखिए। अगर आप हर दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं तो आप मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस में फंस जाते हैं। ग्रीनब्लैट साफ कहते हैं कि इसे खरीदिए और भूल जाइए और 1 साल बाद ही वापस देखिए। तीसरी मुश्किल, मार्केट की नॉइज और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आज की दुनिया में मार्केट के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और दोस्त की सलाह, ये सब मिलकर बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। हर कोई आपको एक नई स्ट्रैटेजी बता रहा होता है और हर कोई एक नया स्टॉक रिकमेंड कर रहा होता है। ये नॉइज़ आपको बार बार डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। आपको लगता है कि शायद आपने गलत स्टॉक चुन लिया है और आप अपने फॉर्मूले को छोड़कर किसी और के पीछे भागने लगते हैं। ये नॉइज़ आपको डिसिप्लिन से भटका देती है। समाधान, इसका एक ही समाधान है, इग्नोर करना और विश्वास रखना। मैजिक फॉर्मूला आपको एक सिस्टम देता है ताकि आपको बार बार डिसीजन न लेना पड़े। आपको हर दिन मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। ये सिस्टम आपको मार्केट के शोर से दूर रखता है। जब बाकी लोग पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं तो आप शांत रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखना होगा। चौथी मुश्किल, फॉर्मूले की सरलता पर शक करना। कुछ लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल लग सकता है। उन्हें लगता है कि मार्केट जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ के लिए ये इतना आसान कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि ROCE और अर्निंग्स यील्ड जैसी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वे इसे समझ नहीं पाएंगे। समाधान, इसका समाधान है सरलता को अपनाना। जोएल ग्रीनब्लैट ने जानबूझकर इसे इतना सिंपल बनाया है ताकि कोई भी जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो इसे इस्तेमाल कर सके। आज बहुत से ऑनलाइन टूल्स और वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बस कुछ क्लिक्स में ये सारी जानकारी पा सकते हैं। आपको खुद से कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक स्टॉक स्क्रीनर में 2 से 3 पैरामीटर्स डालेंगे और आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपका काम सिर्फ उस लिस्ट में से चुनना है, इन्वेस्ट करना है और फिर साल भर इंतजार करना है। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मार्केट में कामयाब होने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा, लेकिन असलियत में सबसे सिंपल और डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी ही सबसे ज़्यादा काम करती है। फाइनल टेक अवे, माइंडसेट ही सब कुछ है। तो दोस्तों, मैजिक फॉर्मूला की सबसे बड़ी सीख ये है कि असली मुश्किल बाजार नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। डर, लालच और सब्र की कमी, यही वो दुश्मन है जो आपको कामयाब होने से रोकते हैं। ये फॉर्मूला आपको उन सभी कमजोरियों से बचाता है। ये आपको एक रोड मैप देता है। अगर आप इसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका है जो आपको रातों हाथ अमीर नहीं बनाता, लेकिन धीरे धीरे और लगातार आपकी दौलत बढ़ाता है। ये आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की सबसे ज़रूरी आदतें सिखाता है, पेशेंस और डिसिप्लिन। चैप्टर 5, फाइनल टेक अवे और कंक्लूजन। तो दोस्तों, हम अपनी इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने इस छोटी सी किताब की हर एक परत को खोलकर समझा है और ये जाना है कि एक आम इंसान भी कैसे शेयर बाजार में कामयाब इन्वेस्टर बन सकता है। अब इस चैप्टर में हम पूरी समरी को एक साथ देखेंगे और मैं आपको वो फाइनल मैसेज दूंगा जो इस किताब का असली सार है। ये चैप्टर सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम रिमाइंडर है कि अब आप जो भी फैसले लेंगे वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। हमने सीखा है कि बाजार कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, बल्कि ये 2 चीज़ों पर चलता है, एक कंपनी कितनी अच्छी है और वो कितनी सस्ती है। पूरे सिस्टम का क्विक रिकैप। चलिए एक बार फिर से इस पूरे सिस्टम को जल्दी से देख लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। स्टेप 1, मैजिक फॉर्मूला। हमने समझा कि द मैजिक फॉर्मूला 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर बेस्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल यानी ROC, ये बताता है कि कोई कंपनी अपनी पूंजी को कितनी कुशलता से इस्तेमाल करती है। यह हमें अच्छी कंपनियां ढूंढने में मदद करता है। अर्निंग्स यील्ड, ये बताता है कि कोई कंपनी अपने मुनाफे के हिसाब से कितनी सस्ती है। इन दोनों को मिलाकर हमें उन कंपनियों की लिस्ट मिलती है जो अच्छी भी हैं और सस्ती भी। स्टेप 2, पोर्टफोलियो और रीबैलेंसिंग। हमने सीखा कि 1 या 2 नहीं, बल्कि 20-30 कंपनियों में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है।
ये आपके रिस्क को कम करता है और आपको मानसिक शांति देता है। और सबसे क्रूशियल बात, आपको हर साल सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। ये आपके प्रॉफिट्स को बुक करता है और आपको हमेशा सही रास्ते पर रखता है। स्टेप 3, पेशेंस और डिसिप्लिन। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा सिस्टम सिर्फ तभी काम करता है जब आप इसे पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। आपको हर दिन मार्केट को देखने या हर न्यूज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फॉर्मूला पर विश्वास रखना है। ये फॉर्मूला क्यों है टाइमलेस? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? इसका जवाब है हाँ, और इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। 1, ये इंसानी साइकोलॉजी पर आधारित है। जब तक इंसान लालच और डर में डिसीजन लेते रहेंगे, तब तक मैजिक फॉर्मूला काम करता रहेगा। ये इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। जब लोग डर कर बेच रहे होते हैं, तो ये आपको शांत रहकर खरीदने का मौका देता है। जब लोग लालच में कोई भी स्टॉक खरीद रहे होते हैं, तो ये आपको सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने को कहता है जो आपके फॉर्मूला में फिट होती हैं। ये बिजनेस के फंडामेंटल्स पर आधारित है। ये फॉर्मूला किसी फैड या ट्रेंड पर बेस्ड नहीं है। ये सीधे बिजनेस के 2 सबसे बुनियादी पहलुओं पर ध्यान देता है। एक कंपनी कितनी कुशल है, ROC, और उसकी कीमत कितनी है, अर्निंग्स यील्ड। जब तक बिजनेस इन्हीं फंडामेंटल्स पर चलते रहेंगे, तब तक ये फॉर्मूला काम करता रहेगा। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ नहीं बदलता। ये आपको सिस्टमैटिक बनाता है। निवेश करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वे दोस्तों की सलाह पर, टीवी पर, खबरों पर या बस तुक्के से इन्वेस्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको एक क्लियर और सिस्टमैटिक तरीका देता है। यह आपको बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब इंतजार करना है। यह आपको पूरी तरह से एक रोबोट की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है। एक अच्छा रोबोट जो प्रॉफिट कमाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए फाइनल टिप्स। अब जब आप इस फॉर्मूला को पूरी तरह से समझ गए हैं, तो मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुली शुरू कर सकें। छोटे से शुरू करें। अगर आप इस फॉर्मूला पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटे अमाउंट से शुरू करें। कुछ हज़ार रुपए इन्वेस्ट करें और 1 साल तक देखें कि ये कैसे काम करता है। जब आप अपने सामने इसका रिजल्ट देखेंगे, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। पूरी तरह से डिसिप्लिन रहें। याद रखिए, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप इसे 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। जब मार्केट डाउन हो तो पैनिक मत कीजिए। जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, तो इसे मत छोड़िए। पेशेंस और डिसिप्लिन ही इस गेम के 2 सबसे बड़े रूल्स हैं। अपने आप पर भरोसा रखें। जोएल ग्रीनब्लैट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी जिसके पास ये किताब है, उनके जितना ही अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस सिंपल सिस्टम पर भरोसा रखना है और अपने आप पर। कंक्लूजन, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। तो दोस्तों, इस किताब का नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हर उस इंसान के लिए है जो एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इन्वेस्टर बनना चाहता है। याद रखिए, कॉमर्शियल सक्सेस में सिर्फ 2 चीज़ें मायने रखती हैं। आप कितने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें किस कीमत पर खरीद रहे हैं। मैजिक फॉर्मूला यही काम करता है। ये हमें सिखाता है कि हम बिजनेस ओनर्स की तरह सोचें, ना कि सट्टेबाजों की तरह। ये हमें सिखाता है कि हम वेल्थ धीरे धीरे और लगातार बनाएं, ना कि एक झटके में। मुझे उम्मीद है कि इस समरी ने आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, सफलता का रास्ता जटिल नहीं है, बल्कि सरल है, अगर आप उसे फॉलो करने का साहस रखते हैं। अगर आपको इस पूरी किताब से सिर्फ 2 बातें याद रखनी हैं, तो वो ये हैं। 1, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, और 2, उन्हें सस्ते में खरीदो। बस ये फॉर्मूला आपको यही सिखाता है। ये आपको बताता है कि कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 बातों पर फोकस करना है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और वो किस प्राइस पर मिल रही है। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आपका डर, आपका लालच और आपका सब्र खोना, यही वो इमोशंस हैं जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। मैजिक फॉर्मूला आपको इन इमोशन से दूर रखता है। यह आपको एक रोड मैप देता है ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। इस किताब का नाम द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हर उस इंसान के लिए है जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अपनी वेल्थ बनाना चाहता है। तो अब आपके पास वो टूल है जिससे आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये समरी ने आपकी आंखें खोली होंगी और आपको एक नई दिशा दी होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और कंटेंट देख सकें।